मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर नया नहीं, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया, बीजेपी और आरएसएस की चड्डी पहन लो। अब सवाल यह कि आखिर ये बयान क्यों दिया और उसके पीछे छुपी है कौन सी राजनीतिक जंग। आइए जानते पूरी कहानी। मैं हूं आपका साथी भुवन शांतनु, एमपी टॉक पर। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भाजपा का गुलाम है। मैंने कहा कि अगर गुलाम हो तो भाजपा आरएसएस की चड्डी पहन लो। सिंघार गुरुवार को धार पहुंचे थे। यहाँ पे कांग्रेस जिला अध्यक्ष बने स्वतंत्र जोशी के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा, आप कलेक्टर हो, नौकरी ज्वाइन करते हो, कहा जाता है कि जनता का नौकरशाह, लेकिन ये तो भाजपा के नौकर बन गए। सिंघार ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। सिंघार ने कहा, मैंने छिंदवाड़ा में कहा था कि कलेक्टर नहीं आता तो देख लेना। जब कलेक्टर नहीं आया तो मैंने कुत्ते को बुलाया और उसे छिंदवाड़ा कलेक्टर बनाया और फिर मैंने और जीतू पटवारी ने उसको ज्ञापन दे दिया। ये बीजेपी की सरकार है और अधिकारी ऐसे डर रहे हैं। कलेक्टर पार्टीबाजी करेगा, उसे बताएंगे। सिंघार ने कहा, आप क्यों डर रहे हो? क्या हमारी सरकार नहीं आएगी? जरूर आएगी, और जो दादागिरी करेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैं सभी आईएएस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कलेक्टर और आईएएस पार्टीबाजी करेंगे तो फिर हम भी बताएंगे कि राम नाम सत्य भी होता है। छिंदवाड़ा में 20 अप्रैल को पूर्व सांसद नकुल नाथ ने खाद्य संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार सहित कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे तो कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए बुलाया। जब कलेक्टर नहीं आया तो नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने एक कुत्ते को बुलवाया और उसके गले में ज्ञापन बांध दिया। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है, अगर पार्टीबाजी करेगा, बीजेपी के इसमें रहेगा, तो फिर हम भी बताएंगे कि राम राम सत्य भी होता है। क्या हमारी सरकार नहीं आएगी? आएगी। और जो ये दादागिरी करेगा, जो कलेक्टर इस प्रकार की करेगा, जो गुलामी करेगा, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? फिर ये बोलो। मैं पूरे आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कलेक्टर, जो आईएएस की भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है, और मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। आप कलेक्टर हो, आप जब नौकरी में आते हो, जब ज्वाइनिंग लेते हो, तो आपको कहा जाता है नौकरशाह, जनता का नौकरशाह, जनता का नौकरशाह, आपके नौकरशाह, आपके लिए काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन ये नौकर किसके बन गए? भारतीय जनता पार्टी के नौकर बन गए। मैंने कहा, अगर कलेक्टर नहीं आया तो देख लेना, नहीं आया फिर एक कुत्ते को बुलाया, कलेक्टर बना, छिंदवाड़ा कलेक्टर। तो मैंने और जीतू पटवारी जी ने उसको ज्ञापन दे दिया। ऐसी ये बीजेपी की सरकार है, ऐसे अधिकारी डर रहे। क्यों डर रहे हो? छिंदवाड़ा का ये विवाद सिर्फ एक कलेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि सत्ता विपक्षी उस जंग का हिस्सा है जिसमें आरोपों की आग हर दिन और भड़कती जा रही है। एमपी टॉक पर फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए, सियासत में बयान भले बदल जाए, मगर जनता के सवाल हमेशा वही रहते हैं। मैं हूं आपका साथी भुवन शांतनु, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।